हाय गाइस, आई एम सुमन्यु एंड मैंने जेनेसिस 10th में ज्वाइन किया था। मेन रीज़न मेरा ज्वाइन करने का ये था कि मुझे एक डिसेंट सी अच्छी सी परसेंटेज चाहिए 10th में। अब सरप्राइजिंगली मेरे 93% आ गए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं शुरू से ही एवरेज बचा रहा हूँ। मेरे 9th में 80% थे और फिर एकदम मैंने 13% का जंप मारा एंड मेरे 93% आ गए। मेरी और मेंटर्स की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड वाइब मैच होने लगी थी, और इसी फ्लो की वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी +1 की जर्नी इधर से ही कंटिन्यू करूँ एंड मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट कर लिया। मैंने खुद को एनालाइज किया कि मेरी 13% की ग्रोथ कैसे आई। वो ऐसे आई कि मैं एक बहुत फ्लो के साथ काम किया है यहाँ पे मुझे करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैंने सेमिनार्स दिए बहुत ज़्यादा। सेमिनार इन द सेंस ऑफ कि मुझे एक टॉपिक दिया जाता था प्रिपेयर करने को, जो कि मुझे बोर्ड पे समझाना होता था अपने फेलोमेट्स को। अब इससे क्या होता था कि जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ उसकी मेरी भी प्रिपरेशन होगी और फेलोमेट्स को भी मैंने समझा दी सेम चीज़। और यहाँ पे मैंने मतलब बहुत मज़े किए हैं अपनी थ्रू आउट द जर्नी, बहुत मज़े किए हैं और उतनी ही पढ़ाई भी की है। तो इस वजह से मेरा मन लगा है यहाँ पे पढ़ते पढ़ते। यहाँ जैसे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन बहुत अच्छी रही है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन बहुत अच्छी रही है। तो यहाँ पे मैंने बहुत मज़े भी किए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की है साथ साथ। 11th में मैं आ गया, तो अब बात करते हैं मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। बेसिकली जो मैंने किया है, मुझे मेंटर्स ने जो मुझे कहा था ना, मैंने ब्लाइंडली वही फॉलो किया +1 एंड +2 में। अब जैसे +1 में मैं आ गया, मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट्स थे और मेरा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ठीक चल रहा था। अब मुझे थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री में दिक्कत आने लगी एंड जब मैंने अपने मेंटर से डिस्कस किया तो मेरे को पर्सनल अटेंशन देनी शुरू कर दी एंड मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। और मुझे पता भी नहीं चला कि 11th के एंड में आते आते मेरी जो केमिस्ट्री वीक थी 11th की, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई एंड मेरे जेईई मेंस में ना मतलब +1 की केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। +2 में क्या हुआ कि बहुत प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया मेरे ऊपर, धीरे धीरे प्रेशर आना शुरू हुआ कि +2 या प्रैक्टिकल्स, बोर्ड्स एंड जेईई तो देना ही था। अब क्या हुआ, मेरे तीनों सब्जेक्ट्स मेरे साथ एक लाइन में थे और मुझे पता था कि मुझे कंसिस्टेंसी बना के चलना है तीनों सब्जेक्ट्स में। अब +2 की मैथमेटिक्स मुश्किल होती है, मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आई थी, पर वो आगे जाके मेरे मेंटर ने सॉर्ट करा दी थी। मैं इतनी प्रैक्टिस की थी उसकी। जैसे मैं रोज़ के दिन के 5 से 6 घंटे पढ़ता था एंड मैंने अपने सारे जो टेस्ट दिए थे, मैंने 10 टेस्ट दिए थे जेईई मेंस में आने से पहले, 10 टेस्ट दिए थे टोटल एंड उसकी कली टेस्ट की एनालिसिस की थी अच्छे से कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ और क्वेश्चन मेरा ही क्यों गलत हुआ, इसमें क्या दिक्कत थी, कौन सा कंसेप्चुअल एरर था या फिर सिली मिस्टेक थी। अब एनालिसिस प्लस 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, ये कंसिस्टेंसी के साथ मैंने की है एंड यस, मेरे 97.3% लाई जेईई मेंस में एंड इसका क्रेडिट मैं जेनेसिस को देता हूँ। थैंक यू सो मच।